क्या भगवान हमें हमारे कर्मों की सज़ा देते हैं? एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते हों। अक्सर हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि सही भी है। बिल्कुल हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और सभी धर्मों में ऐसा सिखाया जाता है कि हमें भगवान से, ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे कि जो भी गलतियाँ हमने किए हैं, जो भी अपराध हमने किए हैं, उसको भगवान माफ़ कर दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भगवान को आपकी माफ़ी की ज़रूरत है? क्या भगवान चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगें? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूँढना शायद हम सभी के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी ना हो फिर भी हमें इसके बारे में जानने की कोशिश तो ज़रूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप हैं हाइपोथेटिकल पर। इस चैनल पर दोस्तों मैं आपके सामने कुछ हाइपोथेसिस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं, कुछ ऐसे व्यूज़ लेकर आता हूं जो कि शायद अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, बट किसी के बिलीव्स हैं, किसी की थ्योरीज़ हैं जो कि शायद डॉक्यूमेंट नहीं की गई या उसके ऊपर किसी भी तरीके की रिसर्च नहीं की गई है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि क्या भगवान से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, या भगवान से क्या हमें अपने कर्मों के लिए प्रे करनी चाहिए, या भगवान हमें सज़ा देते भी हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप सबके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, जीवन में हम सभी गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ सभी से होती हैं। तब तक होती हैं जब तक कि हमें ये एहसास नहीं हो जाता है कि हाँ, हमने गलतियाँ की हैं, हम तब तक गलती करते रहते हैं। अब जब हम गलती कर देते हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसे माफ़ करने वाला कोई होता नहीं है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी माफ़ी आप इंसानों से मांग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसके लिए शायद इंसान जो है वो छोटे पड़ जाते हैं आपको माफ़ करने के लिए। इंसान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि वो आपको माफ़ कर पाए उन कर्मों के लिए। तो ऐसे कर्मों की जो क्षमा है दोस्तों, वो हमें भगवान से मांगनी पड़ती है। ऐसे में हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, ठीक है, या जो भी तरीका हम अपनाते हों, गुरुद्वारे जाते हों, या मन में उन्हें ईश्वर को याद करते हों, ठीक है, प्रे करते हों। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम प्रे करते हैं, अब आपने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, तो क्या हमने जो गलती की है उसके लिए जो हमने माफ़ी मांगी, क्या ईश्वर उसको सुनता भी है? क्या ईश्वर उस पर ध्यान देता है? सवाल ये है। ठीक है, तो क्या मंदिर जाके या चर्च जाके जो है वो गलती सुधर जाएगी? तो इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं। मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये नहीं कहूँगा कि हाँ, गलती सुधर जाएगी या नहीं सुधरेगी, बट ईश्वर, देखिए, ईश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कोई गलती करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ईश्वर आपको देख ज़रूर रहा है, लेकिन वो आपको रोकता नहीं है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमें रोका क्यों नहीं जाता? ईश्वर हमें रोकते क्यों नहीं है? हो सकता है वो आपको इशारा देते हो, लेकिन आप अंदर से इतने क्रूअल हो चुके हैं, अंदर से आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि आप शायद उस क्यू को, उस साइन को समझ नहीं पाते कि आपको ये नहीं करना चाहिए, बट हम तो कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जब वो गलत काम हो गया है तो इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपके कर्मों में वो चला जाता है। आपने वो गलत काम कर दिया, वो आपके कर्मों में चला गया है। अब आप ईश्वर से हाथ जोड़ें, आप प्रेयर करें, आप व्रत रखें, शायद उसका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाए, बट ईश्वर पूरी तरीके से किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, अनलेस कि आप उनको बहुत ही सच्चे दिल से आप उनको पुकारें। ठीक है, तो ईश्वर का इंटरफेरेंस जो होता है वो कर्म और फल में नहीं होता है। ठीक है, भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और अगर आप फल की चिंता करके भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो। जैसे आप कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। इसमें ईश्वर का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। ईश्वर आपसे नहीं कहता है कि आप जुआ खेलो या ना खेलो। ईश्वर आपसे नहीं कहता है कि आप शराब पिए या ना पिए। ईश्वर आपसे नहीं कहता है कि आप किसी की जान लें या ना लें। ये आपका खुद का डिसीजन होता है, आपका खुद का कर्म होता है जिसका फल आपको मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या फिर वो आपके अगले आने वाले जन्मों में मिले। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो भगवान उसको सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान आपके कर्मों का फल आपको नहीं देंगे।
जो आपने किया है, कर्म आपके बूमरैंग हैं, जो आप फेंकोगे वो आपके पास लौट कर आएगा। उसमें भगवान उस बूमरैंग को बीच में पकड़ते नहीं हैं, उसकी दिशा चेंज नहीं करते हैं। बूमरैंग आप जैसे फेंकोगे बूमरैंग वैसे ही आपके पास घूम कर आएगा वो, ठीक है। तो कर्म भी हमारे ऐसे ही होते हैं, जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है, उसमें ईश्वर का हाथ बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप ईश्वर को पकड़े रहते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो शायद जो फल आपको मिलने वाले हैं आपके कर्मों के, शायद वो उतने बुरी तरह से आपको ना मिले, या उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जब तक कि आप उन कर्मों को पूरी तरह से भोग नहीं लेते हैं, उसके फल को भोग नहीं लेते हैं, तब तक जो है आपको उन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ईश्वर का आपको जो भी मिल रहा है उसके मिलने ना मिलने में कोई भी हाथ नहीं होता है, आपको वही मिलता है जो आपने किया है। हो सकता है आप कहें इस जन्म में मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो पिछले जन्मों में आप उनके साथ बुरा करके आए होंगे, जिसका रिटर्न आपको इस जन्म में मिल रहा है। बट चीज़ ये है कि आपको वो याद नहीं है, आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद नहीं है कि आप पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं। ऐसे में जो भी आप कर्म भोग रहे हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, रादर देन आप ईश्वर से सवाल करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी हम सभी को मांगनी चाहिए, लेकिन ये माफ़ी मत मांगिए कि ईश्वर आपको जो है रिज़ल्ट ही ना दें, ठीक है। अब आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बस आप जो है उनसे सॉरी कह सकते हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी, अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा एग्ज़ाम हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, और जो भी मेरा एग्ज़ाम होगा उसको मैं अच्छे से दूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ इतना ही था कि हम ये समझें कि गॉड का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता है आपके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होने में। जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है वो आपके खुद के कर्मों के चलते हो रहा है। अपने जीवन में अगर आपके साथ में कुछ बुरा हो रहा है तो और बुरा करने से बचिए और अच्छा करना शुरू करिए, क्योंकि आज जो आप अच्छा करोगे कल आपके साथ में उतना ही अच्छा आपको रिटर्न में भी मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस चैनल के साथ ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव हाइपोथेसिस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।